अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्जज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस गुजरात। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फिजियोलॉजी का टॉपिक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल। उसमें सबसे पहले ऑर्गेनेली हम सेल मेम्ब्रेन, उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज जो हैं बेसिकली सेल में काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो कि जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, उसके अलावा राइबोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए ये ऑर्गेनेलीज होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है, यानी कि सेल के बाहर ये एक मेम्ब्रेन होती है। सेल की ऊपर बाहर वाली साइड पे, आउटसाइड ऑफ सेल, इट इज़ वेरी थिन इन नेचर। थिकनेस इसकी कितनी होती है? 8 से 10 नैनोमीटर, यानी कि ये बहुत पतली होती है, मोटी नहीं होती। तो उसमें देखें, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्या है सेल मेम्ब्रेन? इट इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच कार्बोहाइड्रेट आर सैंडविच एंड प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। यानी कि दरमियान में इसके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके अलावा ऊपर वाली जो लेयर होती है और जो नीचे वाली लेयर होती है वो क्या होते हैं? ये वाले हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, और ये क्या है? ये भी लिपिड है और ये भी लिपिड्स हैं। और इधर जो है ना प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। क्या? प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है जी हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच कार्बोहाइड्रेट और सैंडविच एंड प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट सैंडविच का मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट दरमियान में और इसके ऊपर और नीचे लिपिड की दो लेयर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह ये लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? लिपिड बाइलेयर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और सैंडविच एंड प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट, और इसमें प्रोटीन्स भी साइडों में मौजूद होते हैं। तो ये तो होगी स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसमें देखें सबसे पहले कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। नंबर 1 पे इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल। हमारे सेल को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन। ये सेल की कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारे जो सेल है उसको डैमेज होने से बचाती है, और उसको ये जो है ना उसकी प्रोटेक्शन करती है। नंबर 2 पे क्या, इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जो हमारे पास रिसेप्टर मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो क्या है? वो जो दूसरे सेल होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। और नंबर 3 पे क्या है, इट एक्ट एज ए बैरियर एंड बाउंड्री फॉर सेल। इसका मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के लिए बैरियर और बाउंड्री के तौर पर एक्ट करती है। यानी कि सारे जो सब्सटेंस होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स, वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास इट प्रोवाइड पैसेज फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास कर देते हैं, जबकि जो होते हैं फैट सॉल्युबल सब्सटेंस वो इजीली पास इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे इट प्रोवाइड द पैसेज फॉर आयन एंड मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो आयन हैं, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, वो सेल से बाहर जाते हैं, और उधर से जो बाहर से जो आयन हैं वो इसके जरिए सेल में आते हैं। फिर हमारे पास नंबर 5 पे
इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल ऑर्गेनेलीज। सेल जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स। जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो कि हार्मोन्स की बाइंडिंग के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे हार्मोन उसमें इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है, ये थिकनेस वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पास पेपर में आ चुका है, तो आपने इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। लॉन्ग के तौर पर आता है, तो आपने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसकी थिकनेस कितनी है, साइज़ कितना है वो लिखेंगे। स्ट्रक्चर जो है उसकी हेडिंग देंगे, फिर फंक्शन की हेडिंग देंगे, और मार्कर के साथ हेडिंग देनी है और अंडरलाइन करना है। और इसको आपने अच्छे से एटलीस्ट जो है इसके फंक्शन आपने 5 तो लाजमी लिखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल की ऑर्गेनेली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।